अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रुशान सिद्दीकी एंड आई एम फ्रॉम ऑडिटेक्स। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कंप्लीट क्विक बुक्स का कोर्स। क्विक बुक्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि क्विक बुक्स एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और ये मीडियम और स्मॉल बिजनेसेस के लिए यूज़ किया जाता है। मैं आपके लिए जो है वो वीडियो जो लेकर आया हूँ वो कंप्लीट क्विक बुक्स के कोर्स की लेकर आया हूँ और मेरे पास ये कोर्स आउटलाइन आपको नज़र आ रही होगी कि हमने कोर्स आउटलाइन कहाँ से स्टार्ट करनी है। कंपनी क्रिएशन से सबसे पहले कंपनी क्रिएट की जाएगी। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप जो है वो कंपनी किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह मल्टीपल कंपनीज में क्विक बुक्स के पर काम कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि क्विक बुक्स के ज़रिए जो है वो आप कहीं पे जॉब करना चाहते हैं या ना आपका कोई बिज़नेस है और उसके अंदर आप अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करना चाहते हैं तो वो क्विक बुक्स के आपकी क्विक बुक्स जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सेकंड चीज़, अगर आप जो है कहीं पे फ्रीलांस काम करना चाहते हैं, जैसे कि कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, अपवर्क हो गया या जो है वो फाइवर वगैरह हो गया, तो वहाँ पे भी जो है आप अकाउंटिंग का फ्रीलांस काम कर सकते हैं, जो कि काफ़ी वास्ट जो है वो फील्ड है फाइवर की और अपवर्क की। आप देख भी सकते हैं वहाँ पे काफ़ी क्विक बुक्स की जो है वो जॉब्स वगैरह आई हुई हैं। तो ये है हमारी जो है वो कोर्स आउटलाइन। सबसे पहले कंपनी क्रिएशन होगी, फिर आपको बताऊंगा कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स किस तरह क्रिएट की जाते हैं, लेजर्स किस तरह क्रिएट किए जाते हैं, सब लेजर्स, बिगनिंग बैलेंसेस। यहाँ से आपको मैं स्टार्ट से लेकर एंड तक बताऊंगा कि अगर आप कोई नया बिज़नेस या कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या कहीं पे जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पे किस तरह इन्वेस्टमेंट की जो है वो एंट्रीज करनी है, किस तरह क्या करना है, कस्टमर किस तरह क्रिएट करने हैं, वेंडर क्रिएशन किस तरह है, आइटम क्रिएशन, उसके अलावा जनरल जर्नल, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, इसी तरह परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, इन्वॉइसिंग वगैरह सारी ये कंप्लीट जितने भी कोर्स आउटलाइन है ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर वीडियो लेक्चर्स में आपको डिस्क्राइब करूँगा। अभी हमारा पहला लेक्चर जो है वो है कंपनी क्रिएशन का, कि क्विक बुक्स के अंदर जो है वो कंपनी किस तरह क्रिएट की जाती है। सबसे पहले आप जब क्विक बुक्स जब इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास ये इस तरह की जो है वो मेन विंडो ओपन होगी, जो कि मेरे पास जो है वो ऑप्शंस आ रहे हैं कि क्रिएट अ न्यू कंपनी, ओपन और रीस्टोर एन एग्जिस्टिंग कंपनी और ओपन अ सैम्पल फाइल। क्रिएट अ न्यू कंपनी में ऑब्वियसली आप जो है वो न्यू कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हम अभी करेंगे। ओपन और रीस्टोर एन एग्जिस्टिंग कंपनी में आप क्या कर सकते हैं, मेरे पास ये 4 कंपनीज ऑलरेडी बनी हुई हैं, इसको आप ओपन कर सकते हैं। और ओपन अ सैम्पल फाइल जो है आपको एक क्विक बुक से एक सैम्पल फाइल देता है जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, क्रिएट ए न्यू कंपनी पे क्लिक करेंगे। क्रिएट ए न्यू कंपनी पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये दो ऑप्शन देता है कि एक्सप्रेस स्टार्ट करना है या एडवांस सेटअप। एक्सप्रेस स्टार्ट में होता ये है कि आपको जो भी फील्ड्स देगा वो अननेसेसरी फील्ड जो है वो वहाँ से हटा देगा, और एडवांस सेटअप के अंदर आपको जो है वो डिटेल सेटअप में जो है वो आपको रिकमेंड करेगा। एडवांस सेटअप पे हम क्लिक करेंगे। एडवांस सेटअप के बाद आपके पास आएगा कंपनी नेम। कंपनी नेम आपने कुछ भी रख लेना है, फॉर एग्जांपल ABCD रख लिया आपने। उसके बाद आता है लीगल नेम। लीगल नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस, आप बिजनेस रन कर रहे हैं ABCD के नाम से, और आपका किसी लीगल फॉर्म्स में या टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अंदर आपका नाम कुछ और जो है रजिस्टर्ड हुआ हुआ है तो वो दोनों भी रख सकते हैं। इसी तरह अपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर कोई रख सकते हैं, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, कंट्री। इसी तरह कंट्री के अंदर पाकिस्तान नहीं है तो अदर रख सकते हैं। उसके अलावा ये सारी जितनी भी फील्ड्स हैं इसको फिल कर लें। जो रिक्वायर्ड फील्ड है, जो कि नेसेसरी फील्ड है, वो सिर्फ कंपनी नेम है जिसके ऊपर रेड स्टेरिक है। नेक्स्ट करेंगे हम। नेक्स्ट में ये क्या कह रहा है, सिलेक्ट योर इंडस्ट्री। आपकी इंडस्ट्री की टाइप क्या है, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का बिजनेस करते हैं, एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन, आर्ट एंड फोटोग्राफी वगैरह, हेयर सैलून है, आपका क्या है। तो ये सारी फील्ड्स हैं। हम क्या रख देते हैं, हम रख देते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रख देते हैं हम। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रखने के बाद नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे सवाल पूछेगा कि हाउ इज़ योर कंपनी ऑर्गेनाइज्ड। आपकी कंपनी किस तरह बनी है। आपकी कंपनी में सिंगल ओनर है यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप है, या पार्टनरशिप कंपनी है, या लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, कॉरपोरेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, या अदर है। हम फिलहाल जो है हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी है। उस पर क्लिक करके नेक्स्ट किया।
अब ये क्या पूछ रहा है, सिलेक्ट द फर्स्ट मंथ ऑफ योर फिजिकल ईयर। देखिए हर बिजनेस का एक फाइनेंशियल ईयर होता है, जिस तरह नॉर्मली जो होता है वो जुलाई टू जून होता है और जनवरी टू दिसंबर होता है। हम यहाँ पे क्या करना है, ये पूछ रहा है कि आपका जो है वो फिजिकल ईयर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। अगर आप यहाँ पे जनवरी सिलेक्ट करते हैं, इट मीन्स कि आपका जनवरी टू दिसंबर है। और अगर आप जुलाई सिलेक्ट करते हैं, इट मीन्स कि आपका जुलाई टू जून है। तो हम जुलाई सिलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं। ये पूछ रहा है सेटअप योर एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। यहाँ पे अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड अगर आप दे देते हैं तो इसमें होगा क्या कि क्विक बुक्स जब भी आप ओपन करेंगे तो वो आपसे पासवर्ड मांगेगा। ये सिक्योरिटी रीजन के लिए जो है अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हम फिलहाल इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट करेंगे। क्रिएट योर कंपनी फाइल, हमने नेक्स्ट किया। अब ये लोकेशन पूछ रहा है हमें कहाँ आप आपने सेव करनी है। अच्छा देखिए, इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कंपनी क्रिएट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको ये न्यू कंपनी की एक फ़ाइल बनाने को जो है वो कहता है। आपके पास क्विक बुक्स के अंदर दो फाइल्स बनेंगी। एक जिस वक्त आप कंपनी क्रिएट कर रहे हैं उस वक्त की फ़ाइल, और एक जिस वक्त आप बैकअप कर रहे हैं जो कि डेली बेसिस पे बनता है, वो वाली फ़ाइल। कंपनी फाइल वन टाइम बनती है और बैकअप फाइल जो है वो बार बार बनती है। देखें जिस तरह हमारे पास ये 1 2 3 4 5 हमारे पास कंपनी ऑलरेडी क्रिएट हुई हुई है जिसकी कंपनी फाइल्स मौजूद हैं। यहीं पे हम इसको सेव कर देते हैं। कंपनी फाइल क्रिएट करने के बाद आपसे नेक्स्ट का ऑप्शन बोलेगा। नेक्स्ट करने के बाद ये पूछ रहा है व्हाट डू यू सेल। आप किस तरह का बिजनेस करते हैं, क्या चीज़ बेचते हैं, सर्विसेज सेल करते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं, या बोथ सर्विस एंड प्रोडक्ट। हम बोथ कर देते हैं, नेक्स्ट किया। ये कह रहा है डू यू चार्ज सेल टैक्स। रिकमेंड जो कर रहा है वो कोई बुक्स येस पे कर रहा है कि हाँ भाई आप सेल टैक्स भी चार्ज करते हैं। अगर आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं तो इसको येस कर दें, अदरवाइज नो। तो इसको नेक्स्ट किया। डू यू वांट टू क्रिएट एस्टिमेट्स इन कोई बुक्स। अच्छा इसके अंदर होता क्या है, जिस तरह हमारी कोटेशंस बिड्स और प्रपोजल्स वगैरह होते हैं, इसी तरह क्विक बुक्स की लैंग्वेज के अंदर इसको एस्टिमेट्स कहते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि आप कोई भी कस्टमर को आप जो है वो अप्रोच करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपने अपनी प्रोडक्ट की क्वांटिटी, क्वालिटी और जो उसकी अमाउंट एक लिखकर जो है वो कस्टमर को भेजते हैं, ताकि जो है वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बने। हम इसको येस कर देते हैं, नेक्स्ट किया। ट्रैकिंग कस्टमर ऑर्डर्स इन क्विक बुक्स। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपने आपका कोई सेल ऑर्डर जो है वो आपने आपके पास रिसीव हुआ और वो सेल ऑर्डर को जो है हम इनवॉइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या होगा कि मिसाल के तौर पे 100 जो है वो क्वांटिटी के आपने सेल ऑर्डर बनाया और उस सेल ऑर्डर के अंदर से 50 जो है वो प्रोडक्ट की इनवॉइस जो है हमने जनरेट की, तो क्या होगा सेल ऑर्डर के अंदर अभी भी वो 50 जो है वो प्रोडक्ट की जो वैल्यू थी, जो क्वांटिटी थी, वो भी उस वक्त मौजूद रहेगी। तो ये जो है वो ट्रैकिंग करता है कस्टमर ऑर्डर्स की। तो इसको रिकमेंड कर रहा है बिजनेस, यस किया, नेक्स्ट किया। यूजिंग स्टेटमेंट्स इन क्विक बुक्स। इसके अंदर होता क्या है, अगर आपने जो है वो इनवॉइस वगैरह क्रिएट किए, अब जो है वो रिमाइंडर वो आपको देता रहेगा कि भाई अभी तक जो है वो कस्टमर ने आपको इस इनवॉइस की पेमेंट नहीं की है, इतने दिन गुजर चुके हैं, तो वो रिमाइंडर आपको देता रहेगा। तो इस हमने इसको येस किया, नेक्स्ट करके। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दे रहा है यूजिंग प्रोग्रेस इनवॉइसिंग। प्रोग्रेस इनवॉइसिंग क्या होता है? प्रोग्रेस इनवॉइसिंग बेसिकली बिल्स की पार्शियल पेमेंट होती है। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो 50,000 का जो है वो एक बिल क्रिएट किया और अभी तक जो है वो 25,000 की पेमेंट कर चुके हैं, तो वो पार्शली जो पेमेंट हुआ है वो जो है 25,000 की, वो आपके स्टिल आपके बिल के अंदर मौजूद रहेगी। तो ये प्रोग्रेस इनवॉइसिंग ये कहलाती है। अच्छा ये सारे जितने भी ऑप्शंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप ये कंपनी क्रिएट होने के बाद भी अंदर से जाके भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। इसको नेक्स्ट किया। मैनेजिंग बिल्स यू ओ। ये कह रहा है कि आपने जो है वो जितने भी आपने अकाउंट्स पेबल जो बनाए हुए हैं, यानी कि आपके जितने भी बिल्स आपके उधार हैं, आपके आपको ये बार बार क्या करता रहेगा, रिमाइंडर देता रहेगा। जिस तरह इनवॉइस का रिमाइंडर देता है, इसी तरह बिल्स का आपको जो है रिमाइंड करता रहेगा कि आपको अभी तक आपने जो है वो कोई बिल पे नहीं किया। जिस तरह कस्टमर ने अभी तक जो है वो उस इनवॉइस के अगेंस्ट में आपको पेमेंट नहीं की, इसी तरह आपने अगर कुछ परचेज किया है उस बिल के अगेंस्ट में आपने अगर कोई पेमेंट नहीं की, तो वो रिमाइंडर आपको देता रहेगा कि ये ड्यू है अभी तक पेमेंट। नेक्स्ट केस को यस करके। नेक्स्ट चीज़ क्या बोल रहा है? ट्रैकिंग इन्वेंट्री इन क्विक बुक्स। इसके अंदर वही चीज़ है
कि अगर आप जो है वो कोई भी, जैसे मिसाल के तौर पे आपने कोई इन्वेंट्री परचेज की, आपके स्टॉक में वो शामिल हो गया, मिसाल के तौर पे 100 आपने रजिस्टर जो है वो परचेज किए और आपके पास जो है वो स्टॉक में 100 रजिस्टर शो हो रहे हैं, आपने 50 सेल कर दिए तो 50 आपके स्टॉक में रहेंगे। तो ये मुस्तकिल जो है वो इन्वेंट्री को ट्रैक करता रहता है। तो हमने इसको येस करके नेक्स्ट किया। ट्रैकिंग टाइम इन क्विक बुक्स। अच्छा, ये जो ऑप्शन है ये बेसिकली हमारा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के लिए, जो कि एक कंप्लीट टॉपिक है कॉस्टिंग का। मैं आपको जो है वो आखिरी के जो लेक्चर्स चल रहे होंगे उसके अंदर आपको डिटेल में समझाऊंगा। बस थोड़ा सा इसमें ये समझ लेते हैं, जो कि हमारा जो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग होता है, इसके अंदर हम जो है अपने एम्प्लॉयज़ को आर्ली बेसिस पे या कॉन्ट्रैक्ट पे जो है हम रखते हैं। उसको हम जिस तरह पेमेंट करते हैं उसकी ट्रैकिंग टाइम, यानी कि उसका कितना टाइम जो है उसने दिया, उस हिसाब से उसको कितनी अमाउंट मिलनी चाहिए, वो सारी सब चीज़ों की कैलकुलेशन हम करेंगे, जो कि आपको मैं उस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। फ़िलहाल अभी इसको येस रहने देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब ये पूछ रहा है डू यू हैव एम्प्लॉयज़। येस पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, वी हैव W2 एम्प्लॉयज़ और वी हैव 1099 कॉन्ट्रैक्टर्स। W2 एम्प्लॉयज़ कौन से होते हैं? जो नॉर्मली हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो कि मंथली सैलरी हमसे लेते हैं। और 1099 कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं? जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं, जो कि परमानेंट नहीं होते। तो W2 एम्प्लॉयज़ पे क्लिक करके नेक्स्ट किया, अगेन नेक्स्ट किया। अब ये क्या पूछ रहा है? सिलेक्ट अ डेट स्टार्ट ट्रैकिंग योर फाइनेंसेस। अब मैंने आपको पहले बताया था, अभी पीछे ऑप्शन आया था कि जो है आपका फिजिकल ईयर आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, जनवरी से या जुलाई से। हमने जुलाई सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है बिगिनिंग ऑफ दिस फिजिकल ईयर 1 जुलाई 2020। यहाँ से हमारे जो है वो बिज़नेस का आगाज़ हो रहा है। अगर आप यहाँ पे यूज़ टूडेज, आप इसको कस्टमाइज डेट भी कर सकते हैं, यानी कि जुलाई के अलावा अगस्त से भी स्टार्ट ले सकते हैं। ये फ़िलहाल इस वजह से है कि मिसाल के तौर पे आपका बिज़नेस स्टार्ट हो गया जो है जुलाई से, और जो है आपने ट्रांजैक्शन करना अगस्त से स्टार्ट की, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हम बिगनिंग ऑफ दिस फिजिकल ईयर को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अब ये कह रहा है रिव्यू इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट्स। ये सारे जो है वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्विक बुक्स जो है हमें ऑटोमेटिकली देता है। ऑलरेडी ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स हमारे बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सेल्स का अकाउंट बना हुआ है जिसकी टाइप इनकम इन्होंने दी हुई है। इसी तरह बैंक सर्विस चार्जेस, जिसका एक्सपेंस इन्होंने बताया हुआ है कि एक्सपेंस अकाउंट है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो गया जिसकी टाइप एक्सपेंस है। तो क्विक बुक्स जो है हमें ऑलरेडी चार्ट ऑफ अकाउंट बने हुए देता है। इस पे अगर आप टिक हटा देंगे तो वो आपको चार्ट ऑफ अकाउंट की लिस्ट में से हट जाएगा, टिक कर देंगे तो चार्ट ऑफ अकाउंट की लिस्ट में आ जाएगा। तो इसी तरह ये सारे जो है वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, जो कि क्विक बुक्स के अंदर हमारी लिस्ट में, चार्ट ऑफ अकाउंट की लिस्ट में आ रहे होंगे ऑलरेडी। हम वहाँ पे न्यू अकाउंट भी कुछ क्रिएट करेंगे। फ़िलहाल अभी हम आप इसको नेक्स्ट कर देते हैं ताकि हम इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकें। नेक्स्ट किया, कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, गो टू सेटअप कर दिया। कंपनी क्रिएट होने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की जो है वो स्क्रीन मौजूद होगी। इसके अंदर हमने क्या करना है कि हम फाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्लोज कंपनी और न्यू कंपनी, ठीक है, और ओपन और रीस्टोर कंपनी। न्यू कंपनी में आप क्लिक करेंगे तो आप जो है वो एक और, जिस तरह हमने कंपनी क्रिएट की है उसी तरह आप एक और कंपनी बना सकेंगे। इसी तरह क्लोज कंपनी पे क्लिक करते हैं तो ये वाली कंपनी क्लोज हो जाएगी। और इसी तरह अगर आप ओपन और रीस्टोर कंपनी करते हैं तो आपका जो है वो जो कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है उसको आप रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम जो क्या करते हैं कि इसको क्लोज कंपनी करते हैं। जब आप क्लोज कंपनी कर देंगे तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि 1 2 3 4 और 5 कुछ तरह की हमारी जो है वो कंपनीज ऑलरेडी क्रिएट हुई हुई हैं। और आप जो है वो ये हमारी जो है मल्टीपल कंपनीज कहलाती हैं। इसके ऊपर जो है वो आप मल्टीपल बिजनेस के अंदर काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रीलांस काम कर रहे हैं फाइवर और अपवर्क वगैरह के जैसे प्लेटफॉर्म पे, और आपके डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, मिसाल के तौर पे किसी की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, किसी का रिटेल बिजनेस है, तो आपने डिफरेंट टाइप की उसकी कंपनीज क्रिएट करनी। अब आप क्या कर सकते हैं, जिस वक्त आपको जिस पे काम करना है, जिस कंपनी पे, उस पर क्लिक करके आपने ओपन किया और जो है आप उसके अंदर जो है आप ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने अब सीखा कि जो है वो किस तरह कंपनी क्रिएट की जाती है और किस तरह मल्टीपल कंपनीज के ऊपर आप काम कर सकते हैं कोई बुक्स के अंदर।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।